नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 19 मार्च है। 19 मार्च से 23 मार्च तक किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी मैं अपने किसान भाइयों से, दर्शकों से इस समय साझा करना चाहूँगा। मेरे किसान भाइयों, अगर आज की बात करूँ तो आज 19 मार्च को उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में थोड़े से बादल छाए रहने की संभावना है। विशेष तौर से पंजाब और राजस्थान का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर इस समय भी बादल छाए हैं और ये बादल इस समय दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें हमने कल भी आपसे बताया था कि अभी राजस्थान पर बादल छाने वाले हैं। तो वो बादल छाए हुए थे। रात्रि को ये बादल राजस्थान के कुछ हिस्सों में सक्रिय थे और अब ये बादल धीरे धीरे करके थोड़ा सा पंजाब की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इसके आसपास में श्री गंगानगर, यहाँ पे इस समय बादल छाए हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आती है। इन बादलों से फिलहाल बारिश ना के बराबर उम्मीद की जा सकती है। पंजाब के क्षेत्रों में भी कुछ बादल इसमें छाए हुए हैं। ये विशेष तौर से जो पाकिस्तान के लगता पंजाब का हिस्सा है उस जगह पे इस समय बादल छाए हुए हैं। हरियाणा की तरफ वाले हिस्से में बादलों की भी कोई संभावना नहीं है। और अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी इस समय कुछ एक बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये बादल ना बर्फबारी दे रहे हैं ना बारिश दे रहे हैं। अगर बारिश की बात की जाए तो आज के दिन फिलहाल जो मौसम है वो बिल्कुल साफ मौसम कहूँगा, शुष्क मौसम है। बारिश की संभावना उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आज की तारीख में नहीं है, यानी कि 19 मार्च को किसी प्रकार की कोई बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आती हैं। हवा की अगर हम बात करें तो 11 से 15 और 18 किलोमीटर तक आज हवा चलने का पूर्वानुमान है। हवा की गति उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी ज़्यादा है। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जो आपका राजस्थान से लगता हिस्सा है, यहाँ पर भी हवा की गति थोड़ी सी ज़्यादा रहने का अनुमान है। लेकिन पंजाब और पंजाब से लगता जो हरियाणा का हिस्सा है, इसमें हवा की गति 15 किलोमीटर के आसपास रहने का अनुमान है। राजस्थान में भी हवा की गति 18 से 20 किलोमीटर के आसपास में रह सकती है। तापमान की बात करूं तो आज भी तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता है। दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और रात्रि का तापमान अभी भी सामान्य से नीचे चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज की, तो सुबह के समय हल्का सा कोहरा या धुंध आपको 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए दिखाई दे सकता है। उसके बाद जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के थोड़े समय के बाद में ये कोहरा या धुंध छट जाता है। 20 मार्च को भी कुछ मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। जो बादलों की संख्या है, जो फिलहाल बादल राजस्थान पर हैं और पंजाब पर हैं, ये बादल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और आपका पीछे से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। बारिश की अगर मैं बात करूं तो 23 मार्च तक फिलहाल बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। हवा की गति में थोड़ी सी कमी आएगी अगले 1-2 दिनों में, यानी कि कल से हवा की गति और परसों 20 और 21 मार्च को हवा की गति में थोड़ी सी कमी आएगी, हवा धीमी पड़ेगी। इससे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का जो तापमान है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। रात्रि तापमान भी बढ़ेगा और दिन का तापमान भी बढ़ेगा। 22, 23 तारीख तक, 22 और 23 तारीख को एक बार फिर से थोड़ी सी हवा की गति बढ़ने का अनुमान है, जिसमें आपका उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का जो तापमान है वो फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा। ज़्यादा अंतर नहीं है, दिन का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। 23 मार्च को तापमान थोड़ा सा और अप हो जाएगा, यानी कि सामान्य से भी ऊपर चला जाएगा आपका तापमान। अब धीरे धीरे करके थोड़ी गर्मियां शुरू होती नजर आ रही हैं मेरे किसान भाइयों। और बारिश की अगर मैं बात करूं तो अगले 4 दिनों तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल किसी प्रकार की बारिश की संभावना में नजर नहीं आती है। कोई ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे सक्रिय होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ इस समय भी पाकिस्तान से भारत की तरफ बढ़ रहा है और वो भारत के कुछ एक हिस्सों पर इस समय सक्रिय है। जहाँ पे बादल छाए हैं, चाहे राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा है, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ यहाँ पे है, या पंजाब का कुछ हिस्सा है। और इसके अलावा हरियाणा की बात करूँ तो सिरसा के ऊपर भी आज बादल छा सकते हैं।
कुछ समय के लिए सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रतिया यहाँ पे भी कुछ समय के लिए बादल छा सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश वाले नज़र नहीं आते हैं। ये बादल जो अभी राजस्थान के ऊपर हैं, ये थोड़े थोड़े करके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हरियाणा के कुछ हिस्से से और पंजाब के ऊपर से होते हुए आपके हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपके उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बारिश की फिलहाल संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। 23 मार्च तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कभी हवाएं तेज हैं, कभी हवाओं की गति में कमी है। जिस दिन हवा की गति थोड़ी सी कम पड़ेगी उस दिन आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। जिस दिन हवाएं अच्छी प्रकार से चलेंगी तो उस दिन आपको गर्मी नहीं लगेगी, यानी कि तापमान बढ़ा हुआ नजर नहीं आएगा। सुबह के समय 23 मार्च तक धुंधली धूप या हल्का सा कोहरा आपको देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल अभी भी जारी हैं और हो सकता है कि ये बादल 1 या 2 दिनों तक भी पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय रह सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष परिवर्तन हमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर और पश्चिमी राजस्थान, NCR दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इस एरिया में अगले 4 दिनों तक किसी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन फिलहाल नज़र नहीं आता है। जैसा कि हम आपको बताते हैं भाई, अगर कोई मौसम की अपडेट आती है, कोई मौसम परिवर्तनशील नज़र आता है तो हम आपसे उसी समय जानकारी साझा करते हैं। इस समय की अपडेट यही है कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। थोड़े बहुत बादल आपको दिन में दिखाई दे सकते हैं। ये बादल कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। रात्रि में भी कहीं कहीं पर थोड़े बहुत जो ये पश्चिमी विक्षोभ है हल्का सा, इसकी वजह से बादल छाते हैं, लेकिन ये बादल धीरे धीरे करके आगे निकल जाते हैं। बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आती। हवा की गति अभी भी 15 से 18 किलोमीटर के आसपास रहने का अनुमान है। ये ज़्यादा तेज हवा नहीं है, लेकिन सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस समय की जो हम हवा की बात कर रहे हैं, मौसम पल पल परिवर्तनशील है मेरे दर्शक भाइयों, इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा। किसी भी समय पे कोई भी मौसम हो सकता है, लेकिन अगर हम जो अपडेट है उसको देखते हैं तो फिलहाल 4 दिनों तक कोई स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ हमें नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर भी अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ ऐसा नहीं है जो भारत में बारिश या बारिश की गतिविधियाँ दे जाए। अगर मैं शेष भारत की बात करूं तो केवल दक्षिणी भारत के केरल के आसपास में बारिश की संभावना है। शेष जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, आसाम, मेघालय का हिस्सा है, यहाँ पे बर्फबारी है, बर्फ गिर रही है और बारिश की संभावना भी वहाँ पर कम नज़र आ रही है। शेष जो पूरा भारत की अगर हम बात करें, ऑल ओवर पूरे भारत की बात करें, तो पूरे भारत में आम तौर पर मौसम शुष्क है, साफ रहने का अनुमान है। थोड़े बहुत बादल कुछ के तटीय क्षेत्रों पर छा सकते हैं। तटीय क्षेत्रों पर जो दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है, जो बंगाल की खाड़ी से लगता तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ एक बादल छा सकते हैं। इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पर भारत में इसमें मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो ये जानकारी थी मेरे किसान भाइयों 19, 20, 21, 22 और 23 मार्च तक की। आगे की जानकारी हम समय के साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे। जो भी मौसम में परिवर्तन आएगा निश्चित तौर पर हम आपसे साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबका आभारी हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जो मेरे भाई, मेरे दर्शक, मेरे किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, जो मुझ पर विश्वास और अपना स्नेह लगातार मेरे ऊपर बनाए हुए हैं, मैं सभी दर्शक भाइयों का आभारी हूँ। आपने इतना मेरे को वीडियो सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिर मिलते हैं दिन में। आज हम जो विषय रखा है हमने, गेहूं का भंडारण, गेहूं का भंडारण कैसे करें, अब इसे इसकी तैयारी शुरू करें मेरे किसान भाइयों। दिन के जो वीडियो हम डालेंगे, अब इसे गेहूं का भंडारण की व्यवस्था कैसे करें, इस विषय पे हम आज अपने विचार आपसे साझा करेंगे। तो दिन की वीडियो भी जरूर देखें मेरे किसान भाई, मेरे दर्शक भाई। तब तक नमस्कार, जय हिंद।